गर्भ का रहस्य। जब सत्य ने पाप का रूप लिया। धर्म, अधर्म, पुण्य और पाप, ये सभी तत्व केवल जीवन के कर्मों को ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के जन्म और उनके अस्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। भारतीय पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां स्त्री का गर्भ किसी विशेष कारणवश गिर गया, कभी श्राप के कारण, कभी पाप के फलस्वरूप और कभी किसी पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से। यह कथा एक ऐसे ही नगर की है जहां एक स्त्री के गर्भपात ने पूरे राज्य की आत्मा को झकझोर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें। प्राचीन उज्जैनी नगरी में स्वर्णवती नामक एक स्त्री रहती थी। उसका रूप सौम्य था, वाणी मधुर और आचरण अत्यंत शुद्ध। उसका पति वत्सराज एक प्रतिष्ठित व्यापारी था जो सदा धर्म के मार्ग पर चलता था। वर्षों तक संतान न होने के कारण स्वर्णवती और वत्सराज चिंतित रहते थे, परंतु उन्होंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन नगर में एक तपस्वी आए, महर्षि चैतन्य। कहते हैं उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती उसका जीवन बदल जाता। वत्सराज और स्वर्णवती उनके चरणों में गिर पड़े। आशीर्वाद स्वरूप ऋषि बोले, हे देवी, तुम्हारे गर्भ में एक महापुरुष आने को तत्पर है, किंतु ध्यान रहे, गर्भ केवल शरीर से नहीं आत्मा से भी धारण होता है। जो पवित्रता शरीर में है वो मन, वचन और कर्म में भी होनी चाहिए। स्वर्णवती ने उस दिन से कठोर व्रत धारण कर लिया। संध्या में तुलसी की परिक्रमा, रात्रि में विष्णु सहस्रनाम का पाठ और अन्न में केवल सात्विकता। समय बीता और एक दिन वो गर्भवती हुई। सारे नगर में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। गर्भ का 5वां महीना चल रहा था। एक दिन नगर की सीमा पर एक रात्रि एक अजीब सी स्त्री आई। उसकी आंखों में आग थी, चाल में विष और मुख से बार बार एक ही वाक्य निकलता, जिसने मेरी आत्मा को रौंदा है उसका वंश कभी न बढ़े। वो स्त्री दर दर भटकती रही और अंततः स्वर्णवती के द्वार पर पहुंची। स्वर्णवती ने दया दिखाते हुए उसे अपने आंगन में विश्राम दिया, भोजन कराया। लेकिन उस स्त्री की उपस्थिति के बाद स्वर्णवती के गर्भ में हलचल मचने लगी। शिशु की गति मंद हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। स्वर्णवती की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वैद्य, ज्योतिषी और तांत्रिक सब बुलाए गए, पर कोई समाधान नहीं मिला। अंततः ऋषि चैतन्य को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाया और बोले, इस गर्भ में ब्रह्म तेज है, परंतु उसके चारों ओर अब पाप की छाया है। कोई ऐसा पाप जो स्त्री के गर्भ को सहन नहीं। वातावरण में सन्नाटा छा गया। ऋषि ने उस अजनबी स्त्री की ओर देखा और कहा, है स्त्री, तुम कौन हो? क्यों तुम्हारी उपस्थिति के साथ ही ये संकट आया? स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी। वो बोली, मैं सती हूं, एक ब्राह्मणी। 5 वर्ष पूर्व एक नगर सेठ के घर मैंने नौकरानी का कार्य किया। उसी घर के पुरुष ने मेरी मर्यादा भंग की। मेरे गर्भ में उसका बीज था, परंतु मेरे शोक और अपमान ने उस बीज को पाप बना दिया। मैंने वो गर्भ त्याग दिया और तभी से मेरी आत्मा भटक रही है, क्योंकि मेरे साथ हुआ अन्याय मेरे गर्भ को शुद्ध नहीं रहने दिया। वत्सराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नीचे दृष्टि डाली और धीरे से कहा, वो नगर सेठ मैं था। उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं अपनी गलती को छिपाता रहा, लेकिन अब मेरी करनी का फल मेरी पत्नी को भुगतना पड़ रहा है। सन्नाटा फिर से गूंज उठा। ऋषि चैतन्य बोले, हे वत्सराज, ये पाप केवल शरीर का नहीं था, ये आत्मा पर लगा कलंक था। और जब आत्मा कलुषित हो जाती है तब उसके संतान संपत्ति पर भी असर होता है। स्त्री का गर्भ केवल उसका नहीं होता, वो समस्त समाज, परिवार और पति के कर्मों का भी प्रतिबिंब होता है। जब पति पाप करता है तो उसका प्रभाव गर्भ में आता है। जब किसी स्त्री का अपमान होता है तो उसके आंसू अगली पीढ़ी को अभिशाप दे सकते हैं। ऋषि ने उस ब्राह्मणी की आत्मा को शांत करने हेतु यज्ञ का आयोजन किया।
वत्सराज ने सार्वजनिक रूप से अपने अपराध को स्वीकार किया और तपस्या का व्रत लिया। लेकिन स्वर्णवती के गर्भ में अब जीवन नहीं था। ऋषि बोले, ये गर्भ अब धरती पर जन्म नहीं ले सकेगा, क्योंकि इसे जिस मूल से ऊर्जा मिली थी वो स्वयं भ्रष्ट था। अब ये आत्मा अगली युग में पुनः किसी पवित्र गृह में जन्म लेगी। स्वर्णवती ने 7 दिनों तक मौन व्रत रखा और अंततः गर्भ गिर गया। इस घटना के बाद उज्जैनी में एक नई परंपरा शुरू हुई। प्रत्येक स्त्री के गर्भधारण के समय उसका और उसके पति का सामूहिक शुद्धिकरण होता। समाज ने समझा कि केवल स्त्री ही नहीं, पुरुष भी गर्भ के पवित्र होने के लिए उत्तरदायी है। स्वर्णवती ने एक आश्रम की स्थापना की, जहां उन स्त्रियों को स्थान दिया जाता जो जीवन में किसी पाप या अन्याय की शिकार हुई थी। वत्सराज ने संन्यास ले लिया और अंत तक प्रायश्चित करता रहा। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि गर्भ एक पवित्र दायित्व है, जिसे केवल स्त्री नहीं बल्कि समाज और परिवार भी साझा करते हैं। पाप, विशेषकर किसी स्त्री के प्रति अन्याय या उसका अपमान, अगली पीढ़ी के जन्म को प्रभावित कर सकता है। केवल स्त्री का दोष ढूंढना मूर्खता है। पुरुष के कर्म भी गर्भ की सुरक्षा या नाश का कारण बनते हैं। जब तक आत्मा पर पाप का बोझ है, तब तक जीवन का नया अंकुर भी ठीक से नहीं बनता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर।